नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने से संबंधित एक्ट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार से आरक्षण का आधार और संबंधित डेटा भी मांगा। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस एक्ट का पूर्ववर्ती हाईकोर्ट आदेशों के विपरीत होना इसे असंवैधानिक बनाता है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि बदलती परिस्थितियों के आधार पर यह कानून बनाया गया है। गैरसैंण में हुए मानसून सत्र के दौरान नगर निगम अधिनियम संशोधन विधेयक को लेकर गठित प्रवर समिति की पहली बैठक बुधवार को देहरादून विधानसभा में हुई। हालांकि इस बैठक से कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। समिति की अगली बैठक 24 सितंबर को होगी। सरकार को 9 नवंबर तक निकाय चुनाव संबंधी आरक्षण और अन्य कार्य निपटाने हैं, ताकि 10 नवंबर को चुनाव की तिथियां घोषित की जा सकें। गढ़वाल विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में 1 अक्टूबर को छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर SC सती ने अधिसूचना जारी कर दी है। 23 और 24 सितंबर को नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी, जबकि 26 सितंबर तक नामांकन वापस की तिथि तय की गई है। 1 अक्टूबर को मतदान और मतगणना की जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। रुद्रपुर में चेकिंग के दौरान युवक से बदसलूकी के मामले में SSP मणिकांत मिश्रा ने आदर्श कॉलोनी चौकी इंचार्ज संदीप पिलखवाल को लाइन हाजिर कर दिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद व्यापारी और युवाओं ने चौकी पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के 4 छात्रों ने 11वीं नेशनल इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में राज्य का नाम रोशन किया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर से 31 छात्र चयनित हुए, जिनमें उत्तराखंड के 4 विद्यार्थी हैं। इस प्रतियोगिता में 8 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। पौड़ी के पनोठा गांव में आपसी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान धीरेन्द्र सिंह पवार पर एक ग्रामीण ने हथौड़े से हमला कर दिया। प्रधान को गंभीर चोटें आई और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। देहरादून में जिलाधिकारी सबिन बंसल की चेकिंग के दौरान शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग पकड़ी गई। हालांकि अन्य ठेकों पर ओवर रेटिंग का धंधा जारी रहा। शराब विक्रेताओं ने MRP से ज्यादा कीमत वसूलने पर विरोध करने वालों को सलाह दी कि वे कहीं और से खरीद लें। श्रीनगर गढ़वाल में सशस्त्र सीमा बल के केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र में प्रथम बुनियादी प्रशिक्षण कोर्स का दीक्षांत समारोह बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस कार्यक्रम में 86 उप निरीक्षक जो विभिन्न प्रांतों से आए थे ने सशस्त्र सीमा बल में शामिल होने की शपथ ली। सहायक कमांडेंट राहुल त्यागी ने संविधान के समक्ष शपथ दिलाई, जिसमें उन्होंने राष्ट्र की सेवा और गोपनीयता बनाए रखने की प्रतिज्ञा की। इस अवसर पर विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया गया। धामी मंत्रिमंडल द्वारा 7 महीने पहले भाषा संस्थान के पुनर्गठन का प्रस्ताव पारित होने के बावजूद अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुआ। उत्तराखंड भाषा संस्थान में स्थायी कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे संस्थान 14 अस्थायी कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। संस्थान के निदेशक स्वाति भदौरिया ने बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद ही स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति संभव है। भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत कई सेवानिवृत्त चिकित्सकों और अधिकारियों ने बुधवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को सदस्यता प्रदान करते हुए PM मोदी के समर्थन में आगे आने की अपील की। सदस्यता ग्रहण करने वालों में प्रमुख सेवानिवृत्त अधिकारी और चिकित्सक शामिल थे, जिन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने योगदान की प्रतिबद्धता जताई। उत्तराखंड में दंगों और फसादों से होने वाले नुकसान की भरपाई अब उपद्रवियों से ही की जाएगी। राज्यपाल ने उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से जुर्माना और खर्च वसूला जाएगा। इस कानून के तहत हड़ताल, दंगों और आंदोलनों के दौरान संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से सीधी वसूली की जाएगी। उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 59 मामले पौड़ी जिले से सामने आ रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों के सीएमओ को डेंगू से रोकथाम के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। डेंगू के मामलों की नियमित निगरानी की जा रही है। खासतौर पर आगामी 2 महीनों तक संक्रमण के फैलने की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। नगर निगम ने कूड़ा उठाने की व्यवस्था को सुधारने के लिए नई प्रणाली लागू की है। उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने निर्देश दिया कि सफाई कर्मी हर सुबह 6 से 7 बजे के बीच अपनी हाजिरी दर्ज कराएं और फिर वार्डों में जाकर कूड़ा उठाने का काम करेंगे। इस प्रक्रिया से कूड़ा उठाने की व्यवस्था को और सुचारू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हल्द्वानी नैनीताल हाईवे पर स्थित एक प्राकृतिक झरना पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए मौज मस्ती का अड्डा बन गया है। बावजूद इसके कि वहां कई बार हादसे हो चुके हैं। पुलिस द्वारा चेतावनी के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर झरने में नहा रहे हैं। पुलिस ने अब झरने के पास एक टीम तैनात करने का निर्णय लिया है, जो लोगों को वहां नहाने से रोकेगी। केदारनाथ धाम में मौसम साफ होते ही यात्रा ने तेजी पकड़ ली है और इस साल अब तक 11,46,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। पैदल मार्गों पर भक्तों की सुरक्षा के लिए जवान तैनात हैं और प्रशासन ने स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली जैसी सुविधाओं को दुरुस्त कर दिया है। मार्ग पर सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। व्यापारियों में भी उत्साह है, क्योंकि आपदा के बाद इतने अधिक भक्तों के आने की उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने वाहनों में मानकों के विपरीत रंग बिरंगी लाइटें और हूटर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। देवेंद्र पींचा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ने सभी वाहन मालिकों से ऐसी लाइटें खुद हटाने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने कई वाहनों का चालान काटा है। उत्तराखंड के काशीपुर में एक सीनियर वकील अंशुमान सिंह पर चैम्बर में घुसकर रिवॉल्वर तानने का मामला सामने आया है। वकीलों ने मौके पर एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरा फरार है। पुलिस ने आरोपी के पास रिवॉल्वर भी बरामद कर ली है। टिहरी जिले में पुलिस ने टार्जन गैंग के मुखिया विशाल को तमंचे और चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। विशाल और उसके भाई लंबे समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इनाम की घोषणा करते हुए उनकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी बताया। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के 4 गांवों जखोल, हरसिल, गुंजी और सूपी को वेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि के लिए गांव वासियों को बधाई दी और राज्य को पर्यटन प्रदेश के रूप में स्थापित करने की बात कही। रुद्रपुर में मौलवी के खिलाफ पैरवी करने वाले परिवार पर हमला करने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने डंडों और लोहे की रॉड से पीड़ित परिवार पर हमला किया था। मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी की पहल से भारत दर्शन पर गए 80 छात्रों ने उत्तराखंड विधानसभा का दौरा किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने उन्हें विधायी प्रक्रियाओं की जानकारी दी और लोकतंत्र की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की प्रेरणा दी। लक्सर के डिरियो गांव में गुलदार का एक शावक खेतों में घूमता पाया गया, जिसे वन विभाग की टीम ने सुरक्षित पकड़ लिया। ग्रामीणों में दहशत है, क्योंकि गुलदार और उसके अन्य शावक भी आसपास हो सकते हैं। वन विभाग उन्हें पकड़ने के प्रयास में जुटा है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने पूर्व सैनिकों को मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।